एमएलए कराची को एक और जोर का झटका देने की तैयारी के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगा करने की दरखास्त नेपरा कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी से कराची के शहरियों पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बढ़ती महंगाई गरीब आवाम के मुंह से नवाला भी छीनने लगी। आटे और चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। सर्द मौसम की आमद के साथ ही अंडे भी रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने लगे। रिटेल में अंडों की कीमत में मजीद 3 रुपए फी दर्जन इजाफा। एक दर्जन अंडे 177 रुपए से बढ़कर 180 रुपए पर जा पहुंचे। होलसेल में अंडे की पेटी 450 रुपए की। अमरीकी करेंसी की वापसी का सफर जारी। रुपए की कदर मजीद बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 29 पैसे कम होकर 170 रुपए 54 पैसे का हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 70 पैसे कम हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 138 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,112 की सतह पर पहुंच गया। क्या मुल्क में नई सियासी सफबंदियां होने लगी? एहसन इकबाल की पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर आमद। रिहाई पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर भी चला दिए। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, जेल जाना नई बात नहीं, एक वक्त था जो गुजर गया। मुखालिफ हमारा ही नहीं गरीब आवाम का भी दुश्मन है। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने खुद को और दीगर को एनआरओ दिया। झूठे एहतसाब को कौम जान चुकी है। अब उन लोगों का यौम हिसाब है। ओपोजिशन के तमाम लोग एक एक कर कर सुर्खरू हुए। कानून साजी असेंबलियों का काम है, मगर असेंबली के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, अप्रैल में सिंध में पब्लिक सर्विस का कानून खत्म कर दिया गया। कानून के तहत नौकरियां दीन सब फारिग कर दिए गए। मोहाटा पैलेस को गर्ल्स कॉलेज बनाने का कह दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में से रुजू कर रहे हैं। हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं, हर बंदे का अपने कानून है। शहर में मनोमन का जिक्र और रेंजर्स और पुलिस ने कराची में अमन के लिए कुर्बानियां दी। पाक सरजमीन पार्टी विफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। गोली मार में एहतजाजी मुजाहिरा। पीएसपी सरबरा मुस्तमा कमाल की लड़का कहते हैं, विफाक को चलाने के लिए 3 साल से कराची वाले तावान दे रहे हैं। कराची की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। इमरान खान की हुकूमत ने कराची को सिंध हुकूमत के पास गिरवी रख दिया। गुज़श्ता 3 साल में कराची को एक बूंद पानी नहीं दिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की सियासी तयनाती के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात भी चैलेंज कर दिए। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को अफसरान के तबादलों का इख्तियार दिया गया है। उनकी निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। दरख्वास्त में इस्तदा ख्वाजा इजहारुल एहसन और फैसल सब्जवारी ने फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इलेक्शन 18 नवंबर को कराने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का फी लीटर पेट्रोल की फरोख्त पर मुनाफा बढ़ाने का मुतालिबा। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी भी दे दी। चेयरमैन अब्दुल समीक खान कहते हैं, मुतालिबा मंजूर ना हुआ तो 5 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। महंगाई के बाइस अखराजात बढ़ चुके हैं। माजी में हुकूमत ने 5% मुनाफे का वादा किया, जो बढ़ने के बजाय कम होता रहा। शहर कायद की सड़कों और सीवरेज का बुरा हाल। नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल्ला कॉलेज रोड पर गटरों का गंदा पानी जमा। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आम तरफ में शदीद मुश्किलात का सामना। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट SBCA हुकाम पर बरहम। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। हर बिल्डिंग के लिए आपके अफसरान को मिठाई आ जाती है। बिल्डर मिठाई भेज देता है और इमारत खड़ी हो जाती है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत के रिमार्क्स।
शहर कायद में डेंगू के वार थम न सके, मजीद 40 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सबसे ज्यादा जिला बस्ती में 11 केसेस रिपोर्ट, जिला कुरंगी में 9, शर्की में 6, मलेर में 3, जिला गरबी और जुनूबी में 2-2 केस सामने आए। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। मुल्की तारीख में पहली बार फालिज की मरीजा के दिमाग में स्टंट डालकर माजूरी से बचा लिया। डॉक्टर इरफान लुत्फी का कहना है, मरीज को बर वक्त इलाज के लिए अस्पताल ले आए तो वो सेहतयाब हो सकता है। फालिज के मरीजों के मुफ्त इलाज को शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध हुकूमत की अमले को तनख्वाहें जारी करने की यकीन दहानी ने काम कर दिखाया। एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल दोबारा बहाल कर दिया गया। अमले की 2 माह की तनख्वाहें रवा माह जारी होंगी। बकाया अदायगियां बजट जारी होने के बाद अदा करने की यकीन दहानी। तलबा में सिगरेट नोशी और तंबाकू का रुझान बढ़ने लगा। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस का कॉलेज प्रिंसिपल के लिए वर्कशॉप कराने का फैसला। पहले मरहले में जिला जनूबी के सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के लिए वर्कशॉप का इनेकाद कराया जाएगा। कराची बार ने सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। बार के सालाना इंतखाबात 18 दिसंबर 2021 को होंगे। नामजदगी फॉर्म 8 नवंबर से 12 नवंबर तक हासिल और जमा कराए जा सकेंगे। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी अफसरान के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा के साथ लर्निंग सेशन की तैयारी भी भरपूर हो गई। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए मजीद ताउन की भी यकीन दहानी करा दी। गैर कानूनी पोर्शंस और फ्लैट्स के जालसाजी के जरिए कागजात बनाने की शिकायत। एंटी करप्शन वेस्ट जोन का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिवीजन सेंट्रल के दफ्तर पर छापा। जायदाद टैक्स से मुतालिक रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। अशरफ खान को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की तजवीज़। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अशरफ खान स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के MD की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उधर विफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर अहसन को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दे दी। टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। माली साल के 4 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 27% इजाफा। 4 माह में बरामदात 6 अरब 4 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 4 अरब 76 करोड़ डॉलर थी। कराची हॉकी एसोसिएशन का ग्राउंड अखाड़ा बन गया। ऑल कराची इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट दोनों टीमें लड़ पड़ी। ओलंपियन हनीफ खान 11 और नेशनल हॉकी क्लब के खिलाड़ी कुत्ता हो गए। ओलंपियन हनीफ खान 11 क्लब के खिलाड़ियों पर माजी में भी पाबंदियां लग चुकी हैं। और शहर कायद में 15वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वाड चैंपियनशिप का मैच सज चुका है। हांगकांग का फातिहाना आगाज। मैक्स ली ने पाकिस्तान के जाहिर शाह को इब्तदाई मैच में शिकस्त दे दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। फौजियों, सिविल अफसरान, सीनियर खिलाड़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की।